नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट और इस वक्त हम मौजूद हैं उस ट्रेन में जिसकी वजह से शायद भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हमारी मौजूदगी है इस वक्त वंदे भारत ट्रेन में। ये वो वंदे भारत ट्रेन है जिसके ज़रिए आप सीधे कश्मीर की हसीन वादियों का लुत्फ़ उठा पाएंगे। और किस वजह से ये खास है, क्या कुछ ऐसे नए फीचर्स इस वंदे भारत नई ट्रेन में ऐड किए गए हैं, वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। बहुत जल्द आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट होगा कि कब से ये जो ट्रेन है वो कश्मीर की हसीन वादियों में दौड़ेगी और कश्मीर जाने के लिए जो यात्री हैं, जो कहते हैं कि जो जन्नत है वो कश्मीर है, तो वंदे भारत ने किस तरीके से सुगम व्यवस्था की है, क्या कुछ टेक्निकली इसमें फीचर्स ऐड किए गए हैं, तमाम उन पहलुओं को जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कश्मीर की जब बात होती है तो ऊंचे पहाड़, रेलवे ट्रैक पे बर्फ़, क्योंकि और ख़ासतौर पे अगर अक्टूबर से लेके अगर आप फरवरी तक का समय देखें, ठंड पूरे देश में होती है। ख़ासतौर पे भारत के कुछ इलाकों में कई ऐसे राज्य हैं, और जब कश्मीर की बात आती है वहाँ पे लगातार स्नोफॉल होता है। उसके अलावा रेलवे ट्रैक भी बाधित होता है। वैसे कंडीशन में कैसे जो यात्री हैं जो कश्मीर जाना चाहते हैं, जो श्रीनगर जाना चाहते हैं, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था की है वंदे भारत ने, तमाम उन फीचर्स को भी हम आपको दिखाएंगे। और एक एक करके कहते हैं कि एक नया अध्याय जुड़ा है ये भारतीय रेलवे के इतिहास में, क्योंकि जिस कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि कश्मीर जाना खुद में ऊपर से ट्रेन के ज़रिए एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ अलग इंतज़ाम किए हैं इस बार रेलवे ने, जो ये ट्रेन बनी है वंदे भारत, वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं जहाँ पे जो पैसेंजर्स बैठते हैं। अच्छा, इसमें कई ऐसे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जो टेक्निकल पार्ट्स हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये पैसेंजर एरिया है। ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे चेयर कार्स हैं ये, और काफ़ी कंफर्ट का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। किसी भी एज ग्रुप के ये जो चेयर्स बनाए गए हैं, और गैप भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अमूमन जो हम दूसरी ट्रेनों में देखते हैं, दो चेयर्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रॉपर गैप का इंतज़ाम किया गया है। आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो खासियत जो हमें यहाँ के रेलवे के जो अधिकारियों ने बताई, ये देखिए, ये जो स्पेस है ना, कश्मीर में जैसे ही आप इन करेंगे आपको स्नोफॉल होगा, और जो बर्फ़ है वो बर्फ़ इस पे रुकेगी नहीं। ऐसे टेक्निकल कुछ इंतज़ाम किए गए हैं। ये जो है एरिया, और काफ़ी ज़्यादा गैप है। ये देखिए, आप चाहें जब भी आपको लग रहा हो आप इसे नीचे स्लाइड करके नीचे गिराइए, और आप इसे ऊपर कीजिए। जब आपको देखना हो हंसी वादियों को, या फिर जब स्नो देखना चाहते हैं आप, उन तमाम चीज़ों का आप आनंद ले सकते हैं। नॉर्मल इस तरीके के जो हैंगिंग आपको यहाँ पे स्पेस दिए जाते हैं, इस तरीके के आप अपना सामान रख सकते हैं। अगर आप पीछे की सीट पे थोड़ा आपको कंफर्ट चाहिए तो आप आराम से, जिस तरीके से मैं बैठी हूँ शायद, और यकीन मानिए कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये सिर्फ अभी हम आपको एक पार्ट दिखा रहे हैं जहाँ पे पैसेंजर बैठेंगे, जहाँ से लोग ट्रैवल करेंगे। और आई थिंक ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सफ़र जो यात्री हैं उनके लिए ही सुगम बनाया गया है, ताकि वो बिना किसी परेशानी के बहुत ही आरामदायक तरीके से वो इस सफ़र का आनंद ले सके और श्रीनगर जम्मू पहुँचे। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीट कमोबेश वैसे ही हैं। जो स्पेस है, स्पेस का बहुत ध्यान रखा गया है कि आपको बैठने में यहाँ पे दिक्कत ना हो, सहूलियत हो इन सारी चीज़ों का। और
जो ऑलमोस्ट जो सभी ट्रेनों में आपको ये देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। दूसरी अगर वंदे भारत ट्रेनों की हम बात करें, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। मेन बदलाव जो इसमें है वो ये किया गया है कि जब आप बर्फीले इलाकों में जाते हैं, आप श्रीनगर जम्मू जाते हैं, वहाँ पे रेलवे ट्रैक पे जो बर्फ़ जमा हो जाता है, कई घंटों तक वहाँ पे ट्रेनों को रोकना पड़ता है। वैसी कंडीशन में भी जो ट्रेन के अंदर जो यात्री बैठेंगे उनको गर्माहट पूरी मिलती रहेगी, यानी जो एक हीटिंग फैसिलिटी जो है इसकी वो प्रॉपर की गई है, ताकि अगर ट्रेन रुकती भी है रेलवे ट्रैक को जितनी देर साफ करने में, मतलब रेलवे ट्रैक से जितनी देर में आप स्नो हटाएंगे, बर्फ हटाएंगे, रास्ता क्लियर करेंगे, उस वक्त भी जो अंदर यात्री बैठे हैं उनको ठंड का एहसास ना हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। आगे बढ़ते हैं, जो वॉशरूम है दरअसल उसके भी फीचर्स थोड़े अलग हैं, वो भी दिखाते हैं कि वॉशरूम किस तरीके से, क्योंकि अब तक जनरली जो अमूमन जो दूसरी ट्रेनों में हम देखते हैं उसमें होता क्या है कि आपके अंदर जहाँ पैसेंजर्स बैठते हैं, जो कोचेज़ हैं वो तो पूरी तरीके से फुली एयर कंडीशन है, लेकिन इस बार जो यहाँ के जो वॉशरूम हैं उसको भी प्रॉपर यहाँ पे हीटर लगाए गए हैं, यानी और साथ ही साथ जो पानी आप वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वॉशरूम में वो भी प्रॉपर एक टेम्परेचर वहाँ पे सेट किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि -30 डिग्री भी अगर वहाँ का टेम्परेचर चला जाता है, वैसी कंडीशन में भी आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से आप फंसेंगे नहीं। पूरी गर्माहट पूरे कोचेज़ में रहेगी। वॉशरूम को प्रॉपर एक सेंट्रलाइज हीटेड तरीके से ऐसा यहाँ पे काम किया गया है। और ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण योगदान ही नहीं कह सकते, जो हमारे इंजीनियर्स हैं दरअसल जो इंजीनियर्स हैं उनकी कौशलता का भी एक बेहतरीन प्रमाण है। कश्मीर जैसी घाटी में अगर आप ट्रेन को लेके जाते हैं, और वो भी बहुत ही रेलवे की ये कोशिश है इस बार की, जो यात्रीगण रेलवे से सफ़र करें, कश्मीर जाएं, कश्मीर की हसीन वादियों को देखें, उनका जो सफ़र है वो यादगार सफ़र बनाने की कोशिश की गई है। एक वॉशरूम का एक ये पार्ट है, ये देखिए, इसमें ये भी प्रॉपर ये वॉशरूम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस फ़िलहाल इसमें नहीं है, लेकिन हाँ, पानी जो यहाँ का आएगा वो बिल्कुल गर्म पानी मिलेगा। तो एक ये सामने, जैसे मोस्टली जो आप फ्लाइट्स वगैरह में आप ट्रैवल करें तो आपको इस तरीके की छोटी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और यहाँ पे देखिए ये 2 वॉशरूम सामने हैं। ये इधर एक इंडियन यहाँ पे, और ये जो है ये वेस्टर्न वॉशरूम इस तरीके से यहाँ पे में लगाया गया है। तो पानी जो है यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर आप ठंड में कहीं भी ट्रैवल करें, स्पेशली ट्रेनों में ट्रैवल करते हैं, तो जब तक आप कोचेज़ के अंदर होते हैं आपको गर्माहट महसूस होता है। अगर आप गर्मियों में ट्रैवल करें तो अंदर एसी आपको एयर कंडीशन पूरा मिलता है, लेकिन जब आप बाहर आते हैं, जो वॉशरूम का जो एरिया होता है, जो लॉबी होती है, वहाँ पे इस बार पूरा इंतज़ाम किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और वॉश बेसिन इधर भी यहाँ पे रखा गया है। आप यहाँ पे देखिए, हीटर ऑन, पावर ऑन, ये यहाँ पे आप मैनुअली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हॉट वाटर, अगर आपको गर्म पानी चाहिए, ये नॉर्मल वाटर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। आपको जब भी ठंडा पानी चाहिए, नॉर्मल वाटर चाहिए, तो आप पानी ये टैब ऑन करेंगे, और जब हॉट वाटर चाहिए तो आपको ये जो लाल वाली जो टैब है उसको ऑन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते, ये जो डोर है ये भी पूरी तरीके से ये ऑटोमेटिक है, आपको इसमें मैनुअली नहीं करना है। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे ये डोर ऐसे खुल जाएगा और फिर ये डोर बंद हो जाएगा। सबसे पहले तो रेलवे को बहुत बहुत बधाई। एक ऐसी सफ़र की शुरुआत होने जा रही है, शायद कश्मीर की जहाँ तक बात होती है, बर्फीली पहाड़ी वहाँ पे संभव नहीं था इतनी जल्दी, लेकिन आप लोगों ने रेलवे के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम कह सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में देश के विकास का जो पहिया है भारतीय रेल, वो सुदृढ़ हो रहा है। और अब भारतीय रेल को कश्मीर तक सीधा लिंक स्थापित करने में कामयाबी मिली है। चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है। इसके अलावा अंजी खड ब्रिज भी बनकर तैयार हो गया है। और एक जो बड़ा टेक्निकल चैलेंज था हम लोग का, टनल T33, उसका निर्माण कार्य भी पूरा कर दिया गया है। तो इस तरह से श्रीनगर से जम्मू के बीच में सीधी रेलवे लिंक जो है वो स्थापित हो गई है, और पूरे देश से भी श्रीनगर का रेलवे लिंक स्थापित हो गया है। तो यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है, और इसके लिए सारे देशवासी जो हैं बधाई के पात्र हैं, सबके लिए खुशी की बात है। ये कितनी बड़ी बात है अगर एक यात्री है जो रेल से सफ़र करता है, खासतौर पर अगर वंदे भारत जैसी ट्रेनों की हम बात करते हैं, ऊपर से कश्मीर की बात करते हैं, कैसे आश्वस्त करते हैं आम जनता को कि आइए और कश्मीर की वादियों का मज़ा लीजिए वंदे भारत ट्रेन से।
कश्मीर में ट्रेन से जाना हर व्यक्ति का एक सपना रहा है। हर भारतीय की ख्वाहिश रही है कि कश्मीर तक की जो यात्रा है वह ट्रेन के माध्यम से करें, और अब यह मुमकिन हो गया है, यह संभव हो गया है। तो निश्चित रूप से जब सारे देशवासी खुश हैं तो उसमें भारतीय रेल भी भागीदार है, और भारतीय रेल के लिए और भारतीय रेल के अधिकारियों, कर्मचारियों, सबके लिए यह खुशी की बात है कि हम रेल के माध्यम से सबको कश्मीर तक ले जाने में सफल हो रहे हैं। एक और चीज़ जो हमने देखी अभी वंदे भारत जो इस ट्रेन में कि लोको पायलट की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो इस बार बहुत बेहतर किया गया है, क्योंकि जिसके हाथों में कमान होती है, तमाम यात्रियों की पूरी ट्रेन की जिम्मेदारी है, उसको काफ़ी ध्यान में रखा गया है इस बार। इस वंदे भारत एक्सप्रेस में लोको पायलट, क्रू और जो बाकी स्टाफ हैं उनकी सुविधाओं का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही पैसेंजर्स का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। कश्मीर का जो वेदर कंडीशन है वह कई बार एडवर्स हो जाता है, तो जब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और पानी जमने लगता है, उस समय भी जो यात्री इस ट्रेन से सफ़र कर रहे होंगे वह बिना किसी परेशानी के बहुत ही अच्छे वातावरण में कश्मीर की वादियों का लुत्फ़ उठा सके, इसकी व्यवस्था हमने की है। इसीलिए इस बार जो इसका टॉयलेट है उसमें पानी गर्म रहेगा, इसकी व्यवस्था की गई है। सिलिकॉन हीलिंग पैड लगाए गए हैं, हीटिंग पैड लगाए गए हैं सभी जगह पर, और हमने यह प्रयास किया है कि वंदे भारत की जो यात्रा है वो सभी के लिए यादगार हो, सभी के लिए बेहतर हो, सभी के लिए अच्छा हो। एक आखिरी सवाल, जो आपने कहा कि यहाँ पे एक सेंट्रलाइज पूरे हीटेड है ये जो वंदे भारत है आपकी, जहाँ लोको पायलट है, वॉशरूम तक को इस बार काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको ठंड का एहसास नहीं होगा। तो एक बंद कमरे में भी हम बहुत वायर्स लगाते हैं, अगर रूम को गर्म रखते हैं तो उसके इम्पैक्ट होते हैं। कैसे उन चीज़ों को कंट्रोल करने की इसकी क्या प्लानिंग है? इसको टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया है, और हम लोगों ने एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स इस ट्रेन में लगाए हैं, जिससे वेदर जब एडवर्स हो जाएगा, मैंने मतलब माइनस में चला जाएगा, तब भी जो सलून एरिया है, जो कोच एरिया है, पैसेंजर के बैठने का एरिया है, वो गर्म रहेगा। मैंने आपको बताया टॉयलेट का एरिया भी गर्म रहेगा, और वहाँ पर गर्म पानी हमेशा उपलब्ध होगा। इसकी व्यवस्था हीटिंग पैड के माध्यम से की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करें। ये हमारा पैनल है, इसमें हमारा वाइपर का जो पानी है, वाइपर पे भी हमारा जिससे कि जो क्लीनिंग है ग्लास की होती रहे, तो पानी फ्रीज ना हो, इसके लिए ये हमारा पैनल नीचे देख रहे हैं 15.8 डिग्री पे इस समय पानी है, और 35 डिग्री पे सेट है। तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर भी इसका पानी का बढ़ेगा, और हमारा जो भी पानी आएगा वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ना पहुँचे, इसलिए ये हमारा अंदर जो इसका हीटर है, इसका पानी वाले जो वाइपर पे जो पानी आएगा उसका भी एक टैंक है, उस पर भी वो हीटेड पानी है, इसलिए ये हमें इंडिकेशन शो करता है। इसी को ऑन करके हम लोग वो इंश्योर कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ हमारा जो आप ध्यान से अगर देखेंगे, जो हमारा ये ग्लास है, ये इसमें बीच में एम्बेडेड वायर्स हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये हमारे एम्बेडेड वायर जो है ये हमारे हीटिंग एलिमेंट की तरह काम करते हैं, जिससे कि हमारा ग्लास भी हीटेड रहे। बाहर हमारा कुछ जैसे पानी या और कोई स्नो या इस तरह की कोई चीज़ इस पर फ्रीज ना हो, जमे ना, जिससे कि सेफ्टी वो हिंड्रेंस भी एक तरह का कि हमारे जो लोको पायलट है उसको व्यूइंग में कोई दिक्कत ना है। तो ये भी ये चीज़ एक तरह से इंश्योर करता है। और इसके अलावा हमारा कैब जो है वो भी इसमें हीटिंग, लोको पायलट की सुविधा के लिए हीटिंग हमारी दी गई है। तो ये एक्चुअली ये चीज़ नॉर्मल वंदे भारत में भी है, लेकिन इसमें भी वो इंश्योर की गई है कि हमारा लोको पायलट है उसको जाड़े में हमारा गर्म हवा जैसे हीटेड एयर आए, कंफर्टेबल कंडीशंस में वो ड्राइविंग कर पाए और सेफली ड्राइविंग कर पाए। वो ये तीन चीज़ें हैं। जो लोको पायलट के जो बेसिकली जो 2 लोको पायलट्स, इस बार उनकी सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी थोड़ा चेंजेस किया गया उनके बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे वंदे भारत में रखी गई हैं, सिर्फ हीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वंदे भारत ट्रेन के अंदर मौजूद हैं हम। पहले आपको हमने पैसेंजर जहाँ पे लोग बैठेंगे वो दिखाया एरिया, और फिलहाल ये एरिया आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे अहम ये पूरा एरिया हुआ, ये जो 2 सीट है ये लोको पायलट की सीट्स है। और अमूमन जो वंदे भारत में जो नॉर्मल जो वंदे भारत जो हमने ट्रेनें देखी हैं, केबिन ऐसे ही होते हैं लोको पायलट्स के, लेकिन इस बार इंतज़ाम ये है कि ऊपर जो आप देख रहे हैं पूरी गर्माहट यहाँ पे रहेगी, बिकॉज पूरी तरीके से हीटेड है ये एरिया। क्योंकि जो पायलट्स हैं, आप ये सोचो जो लोको पायलट है यहाँ पे जो ड्राइविंग सीट पे होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। जितने लोग यहाँ बैठेंगे उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, इसलिए इसको फुली
यहाँ पे चाहे -30 ही टेम्परेचर क्यों ना चलाया जाए, यहाँ पे भी जो ड्राइवर्स हैं, जो लोको पायलट जो रहेंगे यहाँ पे, उनकी सेफ्टी और उनको भी किसी तरीके से परेशानी ना हो, चाहे कितनी भी ठंड हो जाए, वो यहाँ पे बिल्कुल ही आरामदायक तरीके से यहाँ बैठेंगे। और सीट्स अमूमन वैसे ही हैं जो दूसरी जो वंदे भारत जो नॉर्मल ट्रेनें हैं। और ये जो आप वाइपर देख रहे हैं, सबसे पहले ये ग्लास बोलूँगी, ये दरअसल ये अंदर से आपको लग रहा होगा कि सिंगल लेयर ग्लास है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल लेयर ग्लासेस इसको दिया गया है। यानी अगर आप बर्फीली और पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, कहीं से भी स्नोफॉल हो रहा है, कई बार हेवी स्नोफॉल अगर होता है, तो ये इम्पैक्ट नहीं करेगी वो स्नो यहाँ पे आके। और ये जो वाइपर है, इससे वो लगातार क्लीन होता रहेगा। और एक और जो फीचर्स यहाँ पे कहा गया कि ये बिकॉज़ ये टेक्निकल पार्ट्स है तो हम बहुत ज़्यादा अंदर हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें जानकारी दी गई, ये कहा गया कि जो कंट्रोलिंग जो टेम्परेचर जो कंट्रोल किया जाएगा यहाँ पे, वो सिस्टम यहाँ पे ऐड किया गया है। तो तमाम उन पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि अगर आप श्रीनगर जैसी जगहों पे एक ट्रेन की शुरुआत करते हैं बर्फीली और पहाड़ी इलाकों में, जो कि अमूमन आप कह सकते हैं कि 4 से 5 महीने जिस जगह पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है, पानी जम जाता है, वैसी कंडीशन में ट्रेन का जाना भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बहुत बड़ा एक नया अध्याय आप कह सकते हैं।